हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भाग्यशाली कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तगण, भक्ति शास्त्री के छठे अध्याय के अध्ययन में हम 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उत्तर कि मन चंचल है, मन परमार्थी है, मन बलवान है, मन दृढ़म है, हठी है, दुर्ग्राही है। तो भगवान ने कहा आपकी बात तो सच है, परंतु एक साधन है, अगर करना चाहो तो अभ्यास और वैराग से इसको वश में कर सकते हो। और अभ्यास में भगवान श्री कृष्ण ने तो अभ्यास कहा, पतंजलि ने भी अभ्यास लिखा है और वैराग्य अभ्याम लिखा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा अभ्यास भक्ति योग में नवदा भक्ति का करना, उसमें श्रवण अधिक शक्तिशाली है, अधिक सुनेंगे अधिक हृदय साफ होगा। और ये भगवान की कथा कीर्तन श्रवण ये दवाई है, और भगवत प्रसाद ये पथ्य अथवा परहेज है। ये दो काम करेंगे तो मन वश में हो जाएगा। अब भगवान निर्णय दे रहे हैं, सलाह देने के बाद निर्णय दे रहे हैं। 36वां श्लोक पढ़ रहे हैं। असंख्यात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। असंख्यम, हाँ क्या, असंख्य आत्मा योगो दुष्प्राप्य इति में मति। मेरा मत ये है, निश्चित ही निस्संदेह बिना संशय के, जिसका संशय आत्मना योगो, संशय ये मेरा मत है, योग दुष्प्राप्य है। किसके लिए? जिसका असंख्य आत्मना। असंख्य आत्मना का अर्थ क्या है? सीमा से बाहर जाना, शिकार का बंधन में नहीं है, उस श्रृंखला से पार कर दिया। अच्छा, असंख्य आत्मना, असंख्य आत्मना का यहाँ आचार्य कहते हैं जिसका मन अभ्यास से वैराग नहीं उत्पन्न हुआ है। जिसने अभ्यास करके मन से वैराग उत्पन्न नहीं किया है, उसके लिए दो योग
बहुत कठिन है। योग का अभ्यास दुष्प्राप्य है, प्राप्त नहीं हो सकता। किसको? जिसने संख्य आत्मना, संख्य आत्मना का अर्थ लिखा है जिसने अभ्यास करके मन को बस में नहीं किया है। और अपने पास क्या लिखा है शब्द अर्थ में दोबारा समझाइए। उच्छृंखल, उच्छृंखल। इतना मुश्किल शब्द लिखा है जिसका ना कोई आता है ना पता है। इसका मतलब जिसने अपने मन को अभ्यास से संयम में नहीं किया है वो कभी भी योग में सफल नहीं हो सकता। वश्य आत्मना तो यतता, जिसने बड़ा यत्न किया है अपने मन को वश में करने का। शक्य हो आप तुम उपाय, इस उपाय से वो योग में सफल हो सकता है। तो ये श्लोक बता रहा है योग में कौन सफल हो सकता है और कौन असफल। सफल वो हो सकता है जिसने अभ्यास करके मन को त्याग और वैराग का सबक सिखाया है, वो तो सफल हो जाएगा। और वो नहीं होगा, वो हो जाएगा। और जिसका मन उच्छृंखल है, अपने मन से चलता है, किसी की बात नहीं सुनता है, संयम में नहीं है, वो योग को कभी भी सफलता से पूरा नहीं कर सकता। तो इसमें शक्त उपायत क्या अर्थ क्या होगा? उपायत उपाय, उपाय उपाय समझते हो ना, इस काम को प्राप्त करने का उपाय क्या है, रास्ता क्या है? साधन। उपाय साधन है, शक्यों का कर सकता है। वाप तुम योग के अभ्यास को सफलता से कर सकता है अगर वो यत्नशील है, मन उसका वश में है और उपाय करता है। ये तीन शब्दों को ध्यान रखना, क्योंकि यही कारण है योग में पतन के। उपाय नहीं करे, यत्न नहीं करे तो फिर सफल नहीं हो सकता। अब भगवान अपना निर्णय दे रहे हैं, ये श्लोक भगवान का निर्णय है। उनके लिए योग का अभ्यास बहुत मुश्किल है जिन्होंने अभ्यास से मन को इंद्रियों के भोग से ऊपर नहीं उठा लिया। असंयत आत्मा, यह शब्द है, असंशय नहीं है, वो संशय नहीं है। एक संशय कौन सा होता है? संदेह, डाउट, वो नहीं है। यह असंयम, असंयत आत्मन। संयत मतलब जो मन जिसका संयम में नहीं है, असंयत। तो ये शब्द है असंयत, मतलब संयम, संयम में नहीं है, वश में नहीं है, अभ्यास से सिखाया नहीं है। आत्मन का अर्थ है मन। तो असंयत, असंशय नहीं है, असंयत जो संयम में नहीं है। और योग या समाधि जिसमें मन को एकाग्र किया जाता है आत्मा के ऊपर, बहुत समय के बाद प्राप्त हो सकती है। जो यत्न करेगा, मन को वश में करने का प्रयास करेगा और उपाय करेगा, यत्न करेगा, उपाय करेगा, मन को वश में करने का, वो समय के साथ समाधि में सफल हो सकता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहली लाइन का अर्थ लिखा है प्रभुपाद ने, देखो जो हमने पहले का वही लिखा है। क्या लिखा है? परम पुरुष भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं, अपना निर्णय दे रहे हैं। जिसने मन को विरक्त करने का इलाज नहीं किया है, चिकित्सा नहीं की है, चिकित्सा लिखा है, ये संयत की परिभाषा है। ये जो पहली लाइन है ये है असंयत आत्मना की परिभाषा। जो श्लोक में असंयत आत्मना है ना, उसकी परिभाषा है ये। जिसने अभ्यास करके अपने मन को विरक्त करने का प्रयास नहीं किया है भौतिक भोग से, वो कभी भी आत्म साक्षात्कार के कार्य में सफल नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। ठीक है। दूसरी लाइन,
ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, समझे और इसके लिए कुछ उदाहरण दीजिए। पढ़िए क्या लिखा है। मन को भोग में लगाए और योग का भी अभ्यास करे तो मानो आग जला के ऊपर पानी डाल रहा है। आग जलाए के पानी डालेगा तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, आग ऊपर तो जाएगी नहीं। आग जलाओ पानी डालो, क्या होगा? आग जलेगी नहीं। तो योग का अभ्यास करे और भौतिक भोग करे तो आग जला के ऊपर पानी डालना है। हाँ, घी भी बहुत ज्यादा डालेगा तो बुझ जाएगी, थोड़ा थोड़ा डालेगा तो चलेगी। यहाँ घी लिखा है क्या? प्रज्वलित नहीं करना है, यहाँ है उल्टी है। यहाँ उदाहरण क्या दिया है? एक बार बीआईसी में पढ़ा रहे तो इसके ऊपर एक किसी ने उदाहरण दिया था कि योग का अभ्यास भी करे और भौतिक भोग में लगा रहे तो सफल नहीं होगा। उदाहरण क्या दिया था? टीवी में क्रिकेट मैच देख रहा है, माला लगे हरे कृष्ण सिक्सर। हाँ, तो क्या चाहिए? अभ्यास भी कर रहा है, ऊपर पानी भी डाल रहा है। वो फोटो छापा था कि एक ये उदाहरण था कि भाई योग का अभ्यास शुरू करे फिर पानी फेरता जाए उसके ऊपर। तो ऐसे कोई और आप उदाहरण दीजिए जिसमें अभ्यास कर ही रहा है लेकिन उसके ऊपर फिर आग जला के पानी डाल रहा है। कोई उदाहरण ढूंढिए। हाँ, कोई उदाहरण ऐसा नहीं आ रहा है। भक्ति करते हुए अपराध करेगा तो पानी डालने के बराबर है। किसी का अगर पेशेंट हो और फिर उसे दूध पीते रहे, दवाई भी लेते रहे तो फायदा नहीं होगा। हाँ, पेट खराब है और ऊपर दूध भी पिए और दवाई भी ले, इससे भी अच्छा ये है शुगर का मरीज है, हलवा खाए और सुई लगाए तो क्या फायदा होगा? सुबह हलवा खाए और शाम को सुई लगाए तो क्या फायदा होगा? एक व्यक्ति था, एक बार में जाके 2 शराब की रोज गिलास लेता था, आपस में टकरा के एक एक करके पीता था। 15-20 दिन के बाद आया, 1 गिलास लिया। तो मेरा ने कहा भाई मेरा कोई अधिकार तो नहीं है, परंतु मैं कहता हूँ पहले आप 2 रखते थे, अब 1 ले रहे हो। बोला मैं हरे कृष्णा वाला हो गया, मैंने छोड़ दिया। पहले एक मेरे भाई का था, एक मेरा होता था, तो मैं अब हरे कृष्णा वाला हो गया, मैंने छोड़ दिया, लेकिन भाई वाला सिर्फ पीता हूँ, मेरा नहीं पीता हूँ। मैं अपना नहीं पीता हूँ, तो मैं तो भाई भक्त हो गया, ये भाई वाला ऐसा है वही पीता हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे बहाने बनाते हैं कि तो ये क्या अभ्यास भी करते हैं और पानी भी फेरते हैं। ये प्रभुपाद जी है। अगर मन की वृत्ति को वश में नहीं किया तो योग का अभ्यास समय का व्यर्थ गंवाना है। ऐसा दिखावे का योग भले चकाचौंध लगे, कुछ धन इकट्ठा करने के काम आए, लेकिन आध्यात्मिकता का जहां तक प्रश्न है बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसलिए मन को वश में करने का पहले प्रयत्न करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? अब प्रभुपाद जी योग से हटके कहते हैं मन को वश में करना है तो भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगो। जब तक कोई कृष्ण भावना में सेवा में नहीं लगेगा तब तक मन स्थिर नहीं हो पाएगा, वश में नहीं हो पाएगा, स्थिरता नहीं आएगी। अब प्रभुपाद जी तुलना कर रहे, कृष्ण भावना वाला योग के फल को तो योग के अभ्यास के फल को प्राप्त कर सकता है आसानी से, परंतु योगी जो है वो कृष्ण भावना के बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अब ये क्या है? भक्त जो है योगी का फल बिना अभ्यास के प्राप्त कर सकता है, मन वश में हो जाएगा, परंतु योगी प्रयास कितना भी करे अगर कृष्ण भावना भावित नहीं होगा तो सफल नहीं होगा। ये प्रभुपाद जी का निर्णय है इस विषय में। क्या विचार है?
भक्त बिना अभ्यास के योग के फल को प्राप्त करेगा, मतलब मन को बस में कर लेगा। क्या करेगा? भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाएगा। योगी भले अभ्यास करे, अगर वो भक्ति को जीवन में नहीं जोड़ेगा तो कभी सफल नहीं होगा। यहाँ सिद्धांत क्या है? यहाँ सिद्धांत ये है, किसी भी साधन के सफलता के लिए भक्ति का उसमें मिलावट होना आवश्यक है। बिना शक्ति के कोई साधन अपना फल देगा नहीं, न कर्म अपना फल देगा, न ज्ञान अपना फल देगा, न योग अपना फल देगा। तो सिद्धांत ये है, बिना भक्ति के थोड़ी भक्ति जोड़ोगे तभी अन्य कोई भी साधन अपना फल देगा। इसलिए योगी को बिना भक्ति के फल में सफलता नहीं होगी, परंतु भक्त योगी के योग के अभ्यास किए बिना उसके फल मन को वश में करने को सफलता से प्राप्त कर सकता है। अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। अब यहां से हमारा दूसरा विभाग शुरू होता है। असफल योगी की क्या गति होगी? असफल योगी की गति। तो अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन वाच अयति शरदयोपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो अर्जुन कह रहा है अयति। अयति का मतलब यत्न करना छोड़ दिया, जरा जतन कम किया, सावधानी छोड़ दी, तो हो गया अयति। यति मतलब सावधान, अयति अयति मतलब असावधान। परंतु श्रद्धा उपेता, परंतु काम श्रद्धा से शुरू किया था। शास्त्र ने जैसे कहा योग का अभ्यास शुरू किया, विश्वास था, श्रद्धा थी, परंतु सावधान नहीं रह सका। तो हुआ क्या? योग चलित मानस, मन योग के अभ्यास से विचलित हो गया, भटक गया। कहां भटक गया? भोग में भटक गया। अप्राप्य योग संसिद्धि, अब तो योग की समाधि मिली नहीं। काम गतिम कृष्ण गच्छति, फिर कहां जाएगा वो? अब उसका क्या, उसको क्या प्राप्त होगा? योग का अभ्यास श्रद्धा से शुरू किया था, परंतु यत्न नहीं कर सका, सावधान नहीं रह सका, और इसलिए मन उसका विचलित हो गया योग के अभ्यास से। अब वो कहां जाएगा? इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, ऐसी स्थिति है, ना राम मिला न दाम मिला, न दाम मिला, न दुनिया में धन कमाया, मजा लिया, न स्वर्ग मिला, न भगवान मिला, बीच में लटक गए। क्या इसका अर्थ ये है? तो चक्रवर्ती पाद इसके ऊपर लिखते हैं, आपने भगवान बताया योग में सफलता के लिए व्यक्ति को पहले क्या करना है? यत्न करना है, प्रयास करना है, उपाय करना है, अभ्यास करना है और विरक्त होना है। ये चार बातें चाहिए योग में। क्या चाहिए? प्रयास, अभ्यास, प्रयास, अभ्यास। पहले लिखें प्रयास, फिर है अभ्यास। प्रयास, अभ्यास और तीसरे शब्द को प्रयास, अभ्यास और विरक्त होना। विरक्त होना, डिटैचमेंट, त्याग। प्रयास, अभ्यास और त्याग, ये तीन चाहिए, आपने बताया है। अब अगर कोई व्यक्ति अब प्रयास नहीं कर पा रहा है, अभ्यास नहीं कर पा रहा है और त्याग में भी सफल नहीं है, बस थोड़ा सा अयति, थोड़ा सा शुरुआत किया तो नहीं कर पाया, तीन चीजें नहीं कर पाया। तो योग के लिए तीन चीजें क्या जरूरी है, ये पहले याद रखो। प्रयास, अभ्यास और त्याग। उसने अभ्यास जो शुरू किया था बिल्कुल श्रद्धापूर्वक किया था, अभ्यास श्रद्धापूर्वक किया था,
दिखावा नहीं कर रहा था, नाटक नहीं कर रहा था, जैसे लिखा था शास्त्र में ऐसे कर रहा था, परंतु सम्यक सिद्धि तो मिली नहीं, सफलता तो मिली नहीं, समाधि में तो पहुंचा नहीं, मुक्ति तो मिली नहीं, ब्रह्मानंद तो मिला नहीं, तो फिर इसको क्या फल मिलेगा? तो उसको कुछ फल मिलेगा क्या? क्योंकि उसने शुरुआत तो की थी, अभ्यास तो किया था, योग में सफलता की इच्छा भी थी, तो क्या मिलेगा उसको, ये प्रश्न है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आध्यात्मिकता का मार्ग अथवा योग का मार्ग भगवत गीता में वर्णित है। आत्म साक्षात्कार का अथवा योग का मार्ग, योग लिखा है, क्या लिखा है मिस्टिक के लिए? योग का मार्ग भगवत गीता में वर्णित है, ठीक है। और आत्म साक्षात्कार के लिए मूल सिद्धांत है मूल सिद्धांत है ये जानना कि जीव आत्मा शरीर से भिन्न है, ये ज्ञान होना। और इसके उपरांत उसका जो नित्य सुख है जीवन में, जो आनंद है, जो ज्ञान है, ये आत्मा का स्वरूप है, शरीर का नहीं। और ये जो सच्चित आनंद स्थिति है, ये शरीर और मन दोनों से ऊपर है। अब ये प्रभुपाद जी का अपना तात्पर्य है, योग से कुछ नहीं लेना इसको। आत्म साक्षात्कार के रास्ते में चलने वाले को मुख्य रूप से आत्मा के स्वरूप के ज्ञान का पता होना चाहिए कि वो शरीर से भिन्न है, और जो सच्चित आनंद ये आत्मा का लक्षण है, शरीर का नहीं। तो मन और शरीर से आत्मा भिन्न है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये आत्म साक्षात्कार ज्ञान के मार्ग से भी पाया जा सकता है, ज्ञान योग से भी पाया जा सकता है, पहला। और ये अष्टम योग से भी पाया जाता है, दूसरा। और भक्ति योग से भी पाया जाता है, तीसरा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 3 साधन हैं किसके लिए? आत्म साक्षात्कार करने के लिए, आत्मा को शरीर से अलग समझने के लिए। मन बुद्धि से आत्मा अलग है, शरीर से अलग है, इसको समझने के लिए 3 अभ्यास हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तीनों का उद्देश्य है जीव आत्मा के स्वरूप का जानकारी हो, और भगवान के साथ जो संबंध है उसकी जानकारी हो, और स्वरूपगत जो जीव का कार्य है वो करे, और इससे वो भगवान से अपने संबंध को स्थापित करे। ये सफलता है, और कृष्ण भावना में ये सफलता का स्तर आसानी से प्राप्त होता है। तो अब क्या है, चाहे आप किसी भी मार्ग से जाओ, ज्ञान से जाओ या ध्यान से जाओ या भक्ति से जाओ, मुख्य बात क्या है? जीव के स्वरूप का ज्ञान होना, जीव के स्वरूप का ज्ञान होना, जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है ये जानना। और इतना जानना ही ठीक नहीं है, इतने जानने के बाद जो जीव का संबंध के, भगवान के संबंध के विषय में जो सेवा है वो भी चालू करना। तो 3 बातें हो गई। कितना हो गया? 3। जीव के स्वरूप को समझना, भगवान के साथ संबंध को समझना, और वो कार्य करना जो जीव के स्वरूप में संबंध को पुनः स्थापित कर सके।
अपने स्वरूप के कार्य को भी करना। कुछ लोग ऐसे हैं कि आत्मा को जान जाते हैं, आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, भगवान के संबंध को तो जानते ही नहीं है। कुछ लोग भगवान का संबंध जानते हैं लेकिन उसके लिए सेवा नहीं करते। तो 3 चीजें चाहिए, प्रभुपाद जी ने लिखा है। और ये कृष्ण भावना में इस स्तर पे आना, क्या लिखा है, परफेक्शनल स्टेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी फिर कहते, देखो ये है प्रभुपाद जी की उदारता, तीनों में से किसी भी एक का पालन ठीक तरह से करे तो निश्चित रूप से देर या सवेर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये तीनों मार्गों से, ज्ञान हो या ध्यान हो या भक्ति, अगर वो जीव के स्वरूप और भगवान के संबंध और उसके अनुरूप सेवा में लग गया तो देर सवेर सिद्धि को प्राप्त करेगा, अपने गंतव्य लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब प्रभुपाद जी कौन से श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं, जरा पढ़ के बताओ, कौन सा श्लोक प्रभुपाद जी दे रहे हैं? सही कहा, नेहा विक्रम न स्वस्ति पृथ्व्यायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रा, वही शायद। ये श्लोक भक्ति का सूचक है, ये भक्ति का सूचक है, क्योंकि भक्ति तीनों गुणों से परे है। भक्ति के कार्य दूसरे जन्म में नाश नहीं होते हैं, बाकी सारे कार्य दूसरे जन्म में नाश हो जाते हैं, भक्ति के कार्य रहते हैं। इसलिए ये जो श्लोक है ये भक्ति का सूचक है। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति पृथ्व्यायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य, ये कौन सा धर्म है? भागवत धर्म है। त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े भय से बचाएगा। ये है भक्ति का सूचक, क्योंकि भक्ति में किया हुआ कर्म दूसरे जन्म में चलता है, ज्ञान से दूसरे जन्म में नहीं जाएगा, योग से नहीं जाएगा, भक्ति से जाएगा। ये बात स्पष्ट समझनी चाहिए। चक्रवर्तीवाद का इसके ऊपर जो तात्पर्य है वो ये लिखा है कि दूसरे अध्याय में ये 3-4 भक्ति के श्लोक हैं। अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? अब प्रभुपाद लिखते हैं, यहां तक ठीक है। इन तीनों में से अब प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं, तीनों को पहले सम्मान दे दिया, अब कहते हैं इन तीनों में से भक्ति योग विशेष रूप से इस युग के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष भगवान की को साक्षात करने का साधन है। वो प्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। वो क्या करेगा? एक ब्रह्म को कराएगा, एक परमात्मा को कराएगा। लेकिन भक्ति क्या है? भगवान को कराएगा, उसके अंदर दोनों आ जाएंगे। तो वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? देखो प्रत्यक्ष शब्द है आपके, देखो किताब में लिखा है प्रत्यक्ष, है ना प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं है वो दो? क्योंकि एक ब्रह्म की साक्षात कराएगा और दूसरा परमात्मा का कराएगा, भगवान का तो नहीं करा सकता है, इसलिए भक्ति पूर्ण है। तो सबको सम्मान देके फिर भक्ति की महानता की। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन यहां भगवान से निर्णय लेना चाहता है, जो भगवान ने पहले कहा है उस विषय में। पहले क्या कहा है भगवान ने? स्वल्पमस्य त्रायते महतो भयात वाला। और पहले क्या लिखा है, जरा पढ़िए, लाइन क्या है ये? ज्ञान के अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास के लिए सामान्यता नहीं। इससे पहले एक लाइन है, अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से श्री भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व कथन
कौन सा कथन है? हिज फार्मर, हिज जो ये हिज है, बड़ी हिज जो है एच बड़े में है कि छोटी में? देखो बड़ा है, अंग्रेजी में देखो कि बड़ा होगा, हिज का एच बड़ा है ना। भगवान के वचनों के विषय में दोबारा निर्णय चाहता है। तो भगवान का विषय क्या है? भगवान ने क्या कहा था जिसको पुनः पूछना चाह रहा है? वही स्वल्पमस्य त्रायते भातो भयत्, क्योंकि प्रभुपाद ने आगे ऊपर वही दिया है। तो इसका मतलब पक्का करना चाहता है कि ये भक्ति का कार्य केवल एक ऐसा है जो दूसरे जन्म में चलेगा, दूसरे नहीं चलेंगे। ये हिज एच बड़े वाला है ना। आपके हिंदी में पढ़ने से लगता है कि अर्जुन का स्टेटमेंट है कि भगवान का क्या लगता है हिंदी में? हाँ लिखा है भगवान का। अब जो आपने पढ़ा आत्म साक्षात्कार के पथ के ऊपर, भले कोई गंभीरता से आगे चले, ज्ञान को अर्जन करने का प्रयास करे, अष्टांग योग का अभ्यास करे, परंतु इस युग में ये बहुत मुश्किल है, कठिन है। इसलिए बहुत बड़े प्रयास के बाद भी पतन के कई कारण हो सकते हैं, पतन के कई कारण हो सकते हैं। पहला पतन का कारण प्रभुपाद लिखते हैं, पहला सबसे पहले वो गंभीर ही नहीं होता है सफलता के लिए, उसका लक्ष्य भगवान प्राप्ति होता ही नहीं है, आत्म साक्षात्कार होता ही नहीं है, योग का अभ्यास करता है केवल आसन प्राणायाम तक। इसका मतलब वो पहले तो गंभीर ही नहीं है। क्या लिखा है? गंभीर लिखा है और कुछ लिखा है? पर्याप्त सतर्क नहीं रहता है। अब इसके बाद आध्यात्मिक रास्ते पे चलना माया के साथ युद्ध की घोषणा है। अब दूसरी लाइन है ये, इसका मतलब अभ्यास करो और सतर्क न रहो तो माया आपको घेर लेगी और रास्ते से विचलित कर देगी। इसका अर्थ ये हुआ। तो बहुत से लोग योग का अभ्यास शुरू कर, चाहे हम अपना भक्ति योग समझ लो, परंतु अगर असावधान रहेंगे, और इसलिए हम कई बार कहते हैं कि आप लोग अपने कमरे में लिख के रखो कि हमने कृष्ण भावना को क्यों ज्वाइन किया, हम आए भक्त क्यों बने। नीचे लिखो क्या मेरा उद्देश्य था, काय के लिए बना। ओ राधा श्यामचंद्र के चरणों में प्रीति प्राप्त करने के लिए बना हूं भक्त। तो रोज ये करो कि मैं इसी काम के लिए भक्त बनाऊं। ये बात ही भूल जाती है, ये सच है कि झूठ है। जिस काम के लिए भक्त बनने के लिए आए थे वो बात ही भूल गई। मशीन की तरह काम कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो सामने है नहीं, है क्या? और जब लक्ष्य सामने पक्की तरह से नहीं है तो माया कोई न कोई बहाना बना देती है। कोई न कोई मान में माया आके कहेगी बहुत अच्छा, मैं तो अभी और क्या करना, आज 25 साल हो गए, देखो सब लोग प्रणाम करते हैं, अब क्या हो गया सिद्ध ना। माया कोई न कोई ऐसा बहाना कराएगी, अब क्या जब करने की जरूरत है, हो गया बड़ा, इतनी संख्या पूरी हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है, ऐसे मन में विचार आने लगेंगे। तो ये कोई भी साधन में थोड़ा भी लक्ष्य, इसलिए पहले लक्ष्य रोज याद करो, हम क्यों आए, हमने आखिर क्यों घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? क्या उस उद्देश्य को निकट पहुंचे? आज से मेरे ख्याल में 15 साल पहले, 15-20 साल हो गए होंगे, किसी ने पूछा था हमको आप कब से हैं वृंदावन में, तो मैंने कहा उस वक्त मैंने कहा 5-7 साल हो गए। बोला उपलब्धि क्या है, आपको मिला क्या? तो मैं सोचा
मिला ये क्यों, मंदिर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, साइन करता हूँ, ये मेरे को मिला है। मन में सोचा जिस काम के लिए आया था वो कहाँ रह गया। उसने पूछा ऐसे कि बाकी सब हो रहा है लेकिन जिस काम के लिए वो आज 25 साल से, तो कितना 95 में आया, कितने साल हो गए यहाँ आए को, और 26 साल हो गए। अभी भी सोचें कि क्या जो कृष्ण प्रेम के लिए आए थे, भाव भक्ति के लिए आए थे, वो मिली तो नहीं, तो क्या कर रहे हैं? जप भी कर रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं रोज सुबह से शाम तक, तो वो लक्ष्य याद ही नहीं करते हैं असल में। पहले हम याद करें तो भगवान कहे कि ये मेरे को याद कर रहा है, हमें विचार ही नहीं आता है ये सच है कि झूठ है। आप लोग कितना ईमानदारी से कितनी बार रोज सोचते हो कि भगवान का प्रेम कब प्रकट होगा? ऐसे कभी सोचा है? नहीं। हाँ, जिस काम के लिए है उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा भारी प्रश्न है एक्चुअली। इसलिए ये रोज याद दिलाना चाहिए कि हमारा ये उद्देश्य नहीं, ये हमारी सेवा है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। लिख ये अपने बस बेड के सामने लिखो, उठते ही देखो, सोते ही देखो, मैं इसलिए आया हूं। अब तो कपास कूट रहे हैं। हाँ बेटे, नंदन घिस बैठ के चंदन घासो बैठ के, अब आ रहा है ना चंदन यात्रा। तो ये जो लाइन प्रभुपाद ने लिखा है कि अगर थोड़ा भी अपने लक्ष्य से मन इधर से उधर हुआ तो माया समझेगी ये कमजोर है, इसका मन कोई पद में है, कोई प्रतिष्ठा में है, कोई पूजा में है, भगवान में नहीं है, तो माया रास्ता निकाल लेगी। वो बड़ी चालाक है, और वो चालाक है भगवान ने रखा ही इसलिए है कि मेरे पास आए उसको अच्छी तरह से चकास करना कि कोई भौतिक भोग की इच्छा ना हो, तभी मेरे पास भेजना, नहीं तो मत भेजना। जैसे कस्टम डिपार्टमेंट होता है ना सरकार का, ऐसे भगवान की माया डिपार्टमेंट है, वो सबको देखता है, चकास, वो एक्सरे में निकालता है कुछ इसके अंदर भौतिक इच्छा तो नहीं है, नहीं है तो वापस। ये माया का काम यही है। तो इसलिए सावधान होना चाहिए। अब क्या करेगा? इसलिए माया के भ्रम से बचना चाहने का कितना भी प्रयास करे, वो माया उसको दबोच लेती है, हरा देती है, उस अभ्यासी को, अभ्यास करने वाले को लुभाती है। ये कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग अपने चारों ओर ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं। अच्छे खाए, मैं अच्छी तरह से देखूं को, हम जब आए थे उस समय के जो भक्त हैं, 3 ही भक्त अब मैं देखता हूँ उस वक्त में, एक वैष्णव महाराज, एक प्रबोधन महाराज और एक हमारा श्याम सुंदर। उस समय के पुराने भक्तों में गोपेंद्र है। बाकी हर बार नए भक्त जो है 25 हर साल में 50-50 भक्त, 20-20 भक्त इकट्ठे करते थे, कहाँ चले गए? ये मैं 26 साल हूँ, उसके बाद जो आप आए हैं उसमें से कोई 20-25 साल से है, 15 साल से, बाहर कहाँ चले गए सारे? दृढ़ साथ जो टिके हुए हैं वो 4-5 हैं। नहीं, देख रहे हैं ना ये क्या माया कैसे किसको ले जाती है, कैसे पकड़ लेगी, कहाँ पकड़ लेगी, कुछ मालूम नहीं, क्या लुभावना देगी। बहुत सुन को तो विदेश की बत्ती उनके दिमाग में जलती है। वो तो 10 साल के लिए तो तैयार होके आते हैं कि हमें जाके झाड़ू भी निकालना पड़ेगा, कहीं बाथरूम भी धोना पड़ेगा, धोएंगे, और इतना चमकीला काम करेंगे कि सबको पसंद आ जाए। लेकिन उद्देश्य क्या है? अमेरिका जाना है, गोलोक नहीं जाना है। ऐसे बहुत से आते हैं, आपने देखे भी बहुत से होंगे, एक नहीं बहुत से देखे होंगे। तो ये प्रभुपाद जो लाइन लिख रहा है ना कहीं माया उसको दबोच देगी। अगर हमारा लक्ष्य ठीक नहीं होगा तो माया के चक्कर में पड़ ही जाएंगे। प्रभुपाद जी कभी कहते भले कितना हाईवे हो,
एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा होता है। ऐसे यहाँ लिखा है, आप भले कितना भी संयम से रहो, कितना भी आध्यात्मिक संयम से रहो, परंतु कहीं न कहीं धोखा खा जाते। इसी को बोलते योग चलित मानस। तो आप एक छोटा सा 2 लाइन का लिखो, योग चलित मानस किसको बोलते हैं? योग चलित मानस की परिभाषा क्या है? ऐसे जो पथ भ्रष्ट हो जाता है आध्यात्मिक पथ पे, उसकी क्या गति होगी, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो आप योग चलित मानस की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है? उसमें मुख्य बात यह है, लक्ष्य से हिला हुआ है तो माया निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं दबोच देगी। अगर अपने साधन में सावधान नहीं है, थोड़ा भी असावधान है, तो माया क्या उसको लोलुप्य देगी, कैसे उनको लोभ देगी। बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ गिना लीजिए। माया कैसे, हमारे समाज में माया कैसे भक्तों को भ्रमित करती है, 2-4 कारण तो बताइए। छोटे में मैं सुनता था भागवत कथा, बहुत छोटे से कथा, कि जहाँ सोना की प्रवृत्ति आई उसमें माया तुरंत दबोच, जहाँ सोना वहीं रोना, जहाँ सोना वहीं रोना। बहुत छोटे से मैं कथा भागवतम सुनता था, क्योंकि सोने में कली है, कलिकाल है, वहां जहाँ सोना होगा वहां रोना होगा। हर चीज पढ़ने लगता है। देखो, इसका मतलब धन में, एक माया धन से भ्रमित करती है, तो एक सोना का मतलब धन हो गया। और स्त्री सबसे बड़ा माया का रूप संसार में ये है। 2 हो गया, धन हो गया, और तीसरा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उसमें, और अहंकार आ जाए, ज्ञान, मैं ज्ञानी हूं, ये सब माया के नमूने हैं। निम्रता में रहने नहीं देगी। तो ऐसे बहुत से प्रकार से माया दबोचने का प्रयास करती है, और कोई मुश्किल से सूरवीर है बच जाता है, नहीं तो सभी माया के बाणों से कोई नहीं बच सकता। जिसके ऊपर कृष्ण गुरु की कृपा हो, वैष्णव सेवा करे। वैष्णव क्या लिखा है, वो नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, वैष्णव संग छाड़िए निस्तार के वह पाएगा। तो वैष्णव सेवा छोड़ा तो निस्तार नहीं होगा। इसका मतलब भक्तों के संग में रहोगे तो माया निकट नहीं आएगी। भक्तों के संग से थोड़ा भी बाहर निकले ना तो माया खड़ी है। मैं देखा हूँ 10-12 साल से, जो भक्त है कि मंदिर अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर बहुत अच्छा है, बाहर अच्छा है। 38वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन असफल योगी के लिए। कच्छिन्नोभ्य विभ्रष्टास् छिन्ना ब्रह्मेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। निकला था घर से ब्रह्म के मार्ग के ऊपर कि ब्रह्म का साक्षात्कार करूंगा, भगवान को पाऊंगा। इसका मतलब ये भगवत के रास्ता कौन सा चुना था, ब्रह्मपथी, भगवान को पाने का रास्ता चुन के घर से निकला था। परंतु हे महाबाहो, भगवान को महाबाहो कहता है अर्जुन, विमूढ़ हो, बेचारे को माया ने मूर्ख बना दिया, लुट गया। अप्रतिष्ठ हो, वो अपने लक्ष्य में प्रतिष्ठित हो नहीं पाया। योगी था तो समाधि में हो नहीं पाया, ज्ञानी था तो ब्रह्म में नहीं पहुंच पाया, भक्त था तो भगवत धाम प्राप्ति प्रेम नहीं प्राप्त कर सका। कच्छिन, ये प्रश्न है, कच्छिन क्या हुआ,
क्या होगा उसका तच्चिन्न क्या होगा? न उभय, न उभय मतलब दो, दो का मतलब न संसार का सुख मिला और न भगवान की प्राप्ति हुई। उभयों का मतलब दोनों। हाँ, सामान्य भाषा में क्या शब्द बोला था? न राम मिला न दाम मिला, न दाम मिला न राम मिला, बीच में लटक गया, न इधर का न उधर का, घर छोड़ा और भगवान भी नहीं मिला, न इधर के न उधर के, बीच में लटक रहे। ये उसका है। उभयों का मतलब दोनों। उभयों का मतलब एक मुक्ति समझ लो और एक भुक्ति समझो, दो ही नहीं मिले, न भुक्ति मिले न मुक्ति मिले। विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम, अभ्रम कहते हैं बादल को। आकाश में बादल जाते हैं, कोई एक छोटा बादल बड़े बादल से अलग हो जाए और अलग होने के बाद दूसरे बादल से मिले नहीं और फिर आकाश में नाम निशानी उसका मिट जाए, ये छिन्न अभ्रम का अर्थ ये है। छिन्नाभ्रम। आभर शब्द जो है, छिन्न का मतलब छिन्न भिन्न हो गया, नाम निशान मिट गया, टुकड़ा होकर छिन्न, छिन्न का मतलब टुकड़ा हो गया, अलग हो गया और नाम निशान मिट गया। आभ्रम का मतलब बादल। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म के पथ के ऊपर विमूढ़ हो गया, मूर्ख हो गया, भ्रमित हो गया, वो दोनों तरफ से असफल हुआ, विभ्रष्ट हो गया, विशेष भ्रष्ट हो गया, ना ये मिला ना वो मिला, लक्ष्य नहीं मिला, अप्रतिष्ठा, और छिन्न भिन्न हो गया बादल की टुकड़ी की तरह। कौचित जो है प्रश्न है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, दोनों तरफ से असफल हो गया। बोला कौन सा दो तरफ से असफल हुआ? बोला अगर कर्म करता तो कम से कम स्वर्ग तो जाता, वो भी नहीं गया, और ये योग का अभ्यास किया तो भगवान के मुक्ति हक पाता, वो भी नहीं हुई। अब वो उस बादल की तरह है जो बड़े बादल से अलग हुआ और दूसरे से मिल नहीं पाया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, आकाश में ही उसका नाम निशान मिट गया। अब कहते हैं ऐसे होता क्यों है? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, समस्या ये है, कहते हैं डिफिकल्टी ये है, मुश्किल ये है। क्या मुश्किल है? बोला इस रास्ते में, योग के रास्ते में जाने के लिए भोग की इच्छा को त्यागना पड़ता है। योग के मार्ग में चलने के लिए भोग की इच्छा को त्यागना पड़ता है, और वास्तव में वैराग तो उत्पन्न होता नहीं है, और वास्तव में वैराग उत्पन्न नहीं होता है तो भोग की इच्छाएं पुनः आ जाती है, इसलिए पतन होता है। चक्रवर्ती पाद का भाव क्या है? मुश्किल ये है कि योग के लिए भोग को त्यागना है, परंतु वैराग तो उत्पन्न हुआ नहीं है, अपने आप तो वैराग हुआ नहीं, इसलिए पुनः भोग की इच्छाएं जागृत हो जाती। आगे लिखते हैं, स्वर्ग वाला काम भी नहीं किया, स्वर्ग भी हाथ से चला गया, और मुक्ति वाला रास्ता भी हाथ नहीं आया, तो कहीं का नहीं रहा। तो ब्रह्म के रास्ते में वो स्थित नहीं हो पाया, और क्या उसका नाम निशान मिट जाएगा क्या? अब प्रभुपाद लिखते हैं, दो सफलता के दो मार्ग हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? दो रास्ते हैं सफलता के। पहला रास्ता है भौतिक सफलता का। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पहला भौतिक सफलता का रास्ता है। जो भौतिकवादी हैं, जिनको कोई आध्यात्मिक में रुचि नहीं है, वो केवल भौतिक ही प्रगति करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था में, या तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, यज्ञ आदि। तो ये कौन से हो गए? भोगी। एक तो रास्ता है भोगियों का। दूसरा है, दूसरे जो है वो आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं, मतलब योग के मार्ग में जाते हैं। वो सारे भौतिक कार्यों को बंद कर देते हैं
सब चीजों का बलिदान दे देते हैं, भौतिक सुख का भी बलिदान कर देते हैं, भौतिक सुख को त्याग देते हैं। ये माने दूसरा हो गया। दो रास्ते, दो क्या हो गए, एक भोग का और एक योग का। दो रास्ते हैं, एक में भोग को त्यागना है और एक में भोग को पकड़ के रखना है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अगर बेचारा गया योग के रास्ते में, सफल हुआ नहीं, तो क्या दोनों चीजें चली गई? क्या भोग भी गया योग भी गया? क्या न तो सुख मिला और न आध्यात्मिक सफलता मिली, न भौतिक सुख मिला न आध्यात्मिक सफलता मिली। अभी उसकी कोई स्थिति नहीं है, जैसे बिछड़े हुए बादल की तरह। क्या लिखा है? ठीक। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कभी आकाश में बादल छोटा एक बड़े बादल से अलग हो जाता है, फिर दूसरे से मिल नहीं पाता है, हवा उसको ले जाती है, उसका नाम निशान आकाश में मिट जाता है। अब ब्राह्मण पथी का अर्थ प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? जो अपने आप को परमेश्वर का अधिक अंश ज्ञान लेने पर प्राप्त होता है और एक परमेश्वर परमात्मा का से भगवान करे। अपने आप को ब्रह्म जानना और ब्रह्म परमात्मा और भगवान की अनुभूति करना। अपने आप को ब्रह्म जानना मतलब ब्रह्मभूत होना। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने आप को जड़ नहीं चेतन मानना, इसका अर्थ ये ब्राह्मणपति। ब्रह्मपति के में दो अर्थ हो गए इसका अर्थ। तो यहाँ ब्रह्मपति के दो अर्थ क्या हो गए? एक अपने आप को ब्रह्म मानना कि मैं जड़ नहीं हूं चेतन हूं, और दूसरा भगवान जो ब्रह्म भगवान के ज्योति है उसको पाने की इच्छा करना। तो दोनों ही ब्रह्मपति हो गया। अब प्रभुपाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये ब्रह्मपति की अभी परिभाषा चल रही है, अभी तक ब्रह्मपति की परिभाषा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से परम सत्य का क्या है? हाँ, पूर्ण प्रकट्य है। जो उनका शरण लेगा वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करेगा। ये क्यों लिखा? बोला ब्राह्मण पति का मतलब है पर ब्रह्म कृष्ण, जिसके अंदर ब्रह्म परमात्मा दोनों आ जाते हैं, ये इसका अर्थ है। क्योंकि पहले वो तीन लिखे हैं ना, उसके बाद ये लाइन क्यों लिखी है कि कृष्ण परम सत्य पूर्ण रूप से ब्रह्म परमात्मा और भगवान सबका संपुट है, एक ही है। उसका जो शरण लेगा वो पूर्ण रूप से सफल होगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्म और परमात्मा के साक्षात्कार के लिए बहुत से जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्म नवान्ते, ज्ञानी के लिए। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है दिव्य साक्षात्कार का भक्ति योग, कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो प्रत्यक्ष साधन है। आपको पहले बताया कि नहीं, आज फिर एक बार बता देते हैं। ज्ञानी को बहुत जन्म लेना पड़ता है, बताया था आपको, बहुनाम जन्म नामन्ते है ना। इस अध्याय में आज तो पूर्ण नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा। अनेक जन्म संसिद्धिम, और जन्म आएगा योगी के लिए, क्या आएगा? ध्यान योगी के लिए अनेक जन्म संसिद्धिम। कितने? बहुत सारे जनक। तो कर्म योग में भी बहुत, सॉरी, ज्ञान योग में भी बहुत सारे जन्म लगते हैं, ध्यान योग में भी बहुत सारे जन्म लगते हैं। तो कर्म योग का तो नाम निशान ही नहीं है, वो कहां जाएगा कोई पता नहीं। एकमात्र भक्ति योग में भगवान कहते हैं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि निशात पारत मई आवेशित चित्सम। 12वें अध्याय में मैं आके उसको चोटी से पकड़ के भव सागर से तत्काल निकाल लूंगा, दूसरा जन्म लेने का चक्कर नहीं। उसका अर्थ क्या है? 8वें अध्याय में आप आएंगे तब पढ़ेंगे। यहां दुनिया से जाने के दो रास्ते हैं, एक देवयान एक पितृयान। अब सुना है कभी ये दो नाम सुने? जोगी जो है देवयान मार्ग से जाते हैं, अपनी इच्छा से उस रास्ते से जाते हैं जहां से वापस नहीं आना पड़ता, उसको कहते हैं देवयान।
और एक पितृयान है जिसमें ऊपर जाएंगे, भोग करके स्वर्ग से वापस आएंगे। ये 8वें अध्याय में आएगा। देवयान मार्ग में 12 देवता हैं जो एक दूसरे के हवाले करेगा। जैसे गिलास है ना, किसी को दो वो उसको देगा, वो उसको, ऐसे 12 उठाएंगे उस आत्मा को, तब जाके वहां पहुंचाएंगे। और दूसरे में 8 ऐसे देवता हैं। परंतु भक्ति योग में भगवान कहते तो किसी मार्ग की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आकर उसको ले जाऊंगा। तो अब ये आपको प्रचार के लिए मैं बता रहा हूं। कोई कहे ज्ञान, बोला हाँ बहुत जन्म लगेंगे, भगवत गीता में लिखा है बहु नाम जन्म नामन्ते। योग का अभ्यास कोई बात नहीं, अनेक जन्म संसिद्ध, ये भी भगवान ने लिखा है। केवल भक्ति के लिए लिखा है कि इसी जन्म में मैं आके आपको निकाल के जाऊंगा। तो दूसरे साधनों से प्रभुपाद बार बार कहते हैं भक्ति अच्छा है, अपनी मर्जी से नहीं कहते। ये भगवत गीता के आधार के ऊपर कह रहे हैं। ऐसा नहीं अपना पक्ष है कि भक्ति हमारा हम कर रहे हैं इसलिए कहते हैं अच्छा, नहीं, भगवत गीता कह रही है। अब अर्जुन आगे कह रहा है, ये है अर्जुन की निष्ठा। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास, उसका ये श्लोक है। एतन्मे संख्यम कृष्ण चेतुम आरस्य अशेषतः तद अन्यः संशयस्यास चेता नहे उपपद्यते। कृष्ण ये मेरा संशय है, कृष्ण ये मेरा संशय है। चेतुम अर्हस्य अशेषतः, पूर्ण रूप से, कुछ बचाना नहीं, शेष नहीं बचाना, पूरे के पूरे का आप छेदन कर दो। छेतुम का मतलब इसका छिलका उतार के समाप्त कर दो, नाम निशान नहीं रहे। मेरे संशय का समाधान पूर्ण कर दो। अशेषतः, भगवान मानो कहे क्या है? व्यासदेव से पूछ लेना, सारे वेद तो उसने लिखे हैं, तुम्हारा दादा है। वे भीष्म पितामह महाजन है तुम्हारा अपना। तो कहते हैं नहीं, तद अन्य, आपको छोड़ के और किसी के पास नहीं जाऊंगा। तद अन्य, आपको छोड़ के और कई संशयस्यास्य, इस संशय का समाधान नहीं कर सकता। छेता नहीं उपपद्य, इसका समाधान, इसका छेदन, इसका खंडन संशय का और कोई नहीं कर सकता। उपपद्यते, उपपद्य का अर्थ क्या है? उपपद्यते, कोई इसका छेता नहीं उपपद्यते, कोई इसका दूर नहीं कर सकता। ये है निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा अर्जुन का। ये अर्जुन के शिष्यत्व की जो है श्लाघ्या है, उसकी महिमा है कि भगवान और किसी के पास नहीं जाऊंगा। और प्रभुपाद जी का इसके ऊपर बड़ा अच्छा तात्पर्य कि भगवान ही एक केवल कृष्ण है जो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, और तो कोई नहीं जानता है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। जैसे उन्होंने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पहले कहा है कि ये राजा थे, हैं और भविष्य में रहेंगे, और चौथे अध्याय में कहा है कि मैंने गीता पहले सूर्य देव को दी। इसका मतलब भगवान भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। ये प्रभुपाद का पहला बात है। तो जीव का भविष्य क्या है, ये तो भगवान पहले बता चुका कि जीव फिर भी रहेगा और तो नाश होगा नहीं, ये तो भगवान ने पहले बता दिया। अब अर्जुन क्या पूछ रहा है? असफल जो योगी है उसका क्या होगा? ये तो अर्जुन जानता है कि जीव नाश नहीं होगा, जीवात्मा नाश तो होगी नहीं। असफल योगी की क्या गति होगी, ये अर्जुन का प्रश्न है। प्रभुपाद लिखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के ना कोई बराबर है, ना कोई उनसे महान है। बड़े बड़े दार्शनिक ऋषि मुनि जो भी हैं वो सब भौतिक प्रकृति की कृपा के ऊपर टिके हुए हैं, भगवान के समान नहीं है। इसलिए कृष्ण के वचन पूर्ण और
एक पूर्ण हो कृष्ण का उत्तर पूर्ण, और फाइनल के लिए क्या लिखा है? फाइनल, निर्णायक, कंप्लीट, फाइनल एंड कंप्लीट आंसर सारे समस्याओं और संशयों का, सारे संशयों का, संशय, सारे संशयों का निर्णायक और पूर्ण उत्तर केवल कृष्ण दे सकते हैं, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि वास्तव में क्या कृष्ण क्या है, और कृष्ण से प्रश्न पूछने वाला क्या पूछ रहा है, वो ये बातों को समझता है। अब 40वां श्लोक भगवान का उत्तर पढ़ रहे हैं। श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तात शब्द जो है ना, वो स्नेह का सूचक है। जैसे पिता पुत्र को बोलता है तात, गुरु शिष्य को तात बोलता है, तो भगवान स्नेह से कहते हैं प्रिय अर्जुन, योग का अभ्यास करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, नष्ट होगा ही नहीं। पार्थ, देखो पहले पार्थ कहा प्रेम से, कंधे के ऊपर हाथ रख के कहा प्रिय, मेरे प्रिय। न एव ईय का मतलब इस जगत में, न इस जगत में, न अमुत्र, न उस जगत में, मतलब न धरती पे, न इस लोक में, न उस लोक में। इसका अर्थ ये है, ईय और अनुमुत्र का, ईय और वो लोक दोनों में। क्या लिखा? इस जन्म और अगले जन्म में, इस लोक और दूसरे लोक में, जाओ जो समझो दोनों। न उत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है। अरे कल्याण के कार्य करने वाले का कभी कोई अनिष्ट हो सकता है, दुर्गति हो सकती है? नहीं मेरे प्रिय अर्जुन, नहीं हो सकती। यह आश्वासन, शुरू किया तो हानि कभी नहीं होगी। भले काम शुरू करने वाले का कैसे कोई अन्य हानि कर सकता है? बलदेव विद्याभूषण कहता है ऐसा असफल योगी स्वर्ग के सुख से वंचित नहीं होगा। इस भौतिक जगत में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन कर लेगा, ऐसा भाव लिख रहे हैं कि वो मिल ही जाएगा उसको, क्योंकि अंत तो गत्वा वो योग का अभ्यास करेगा सही रास्ते से, तो उसको कल्याणकृत, उसको परम लक्ष्य प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। उसको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा, वो दोनों लाभों से वंचित नहीं होगा। ये है बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। कृष्ण अर्जुन को यहां तात कह रहे हैं, ये उनका स्नेह है जो पुत्र के लिए होता है, अथवा गुरु अथवा कोई बड़ा अपने छोटे को ऐसे प्रेम से कहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ नारद जी के उत्तर को जो उन्होंने व्यासदेव को दिया है, पहले स्कंद भागवत के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसका वर्णन कर रहे हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणार भुजम हरे, ये श्लोक है भजन पक्का। वो भगवान की भक्ति करे, अपने भजन में भले पूरा पक्का न हो तो कोई हानि नहीं है। अपने वर्ण आश्रम को अच्छी तरह से करे, भगवान का भजन न करे तो लाभ क्या है? अपना कार्य ठीक करने में कोई लाभ नहीं है, भगवान की भक्ति करते पूरी नहीं हो तो कोई हानि नहीं है। ये है सिद्धांत, ये श्लोक का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत हुआ श्लोक का? भगवत चरणों का शरण लेके सफलता पूर्ण नहीं हो तो कोई हानि नहीं। और वर्ण आश्रम का कर्म अच्छी तरह से करे, जैसे बहुत से लोग आपको कहते हैं मैं ईमानदार हूं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, भगवान का भजन नहीं करूंगा तो लाभ क्या होगा?
कोई लाभ नहीं। बिना भगवत भक्ति के सारे कर्म कोई लाभ नहीं देंगे। भक्ति करते हुए अधूरी भक्ति हो, भले कर्म छोड़ दे तो कोई पाप नहीं लगेगा। ये सिद्धांत है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक जगत के दृष्टिकोण से बहुत से कार्य हैं। कुछ आध्यात्मिक कार्य हैं और कुछ सामाजिक कार्य हैं। क्या लिखा है इस श्लोक के तात्पर्य के बाद क्या लिखा है? अच्छा, भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। कुछ लौकिक हैं, कस्टमरी, कस्टम है, कस्टम का मतलब कुछ नेम है संसार के। कुछ आध्यात्मिक कार्य है। तो जो आध्यात्मिक रास्ते पे जाता है उसको भौतिक कार्यों को त्यागना पड़ता है, तभी आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करेगा, कृष्ण भावना में आगे बढ़ेगा। कोई कहे कि कृष्ण भावना में पूर्णता को प्राप्त करेगा तभी सफलता मिलेगी, और वहां नहीं पहुंचे तो उसके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जो उनके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कार्य थे वो विफल हो गए, बेकार हो गए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि अपने कर्तव्य के कर्म को किसी ने ठीक तरह नहीं कहा, शास्त्र ने कहा है, और उसको करने में वो असफल रहा, और अपना आध्यात्मिक कार्य भी ठीक तरह नहीं किया तो उसको फल भोगना पड़ेगा। ये शास्त्र में लिखा है। परंतु भागवत यहां हमको आश्वासन देती है कि आध्यात्मिक मार्ग में असफल को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये सिद्धांत हुआ शास्त्रों में कौन सा शास्त्र अधिक प्रमाणिक है। भागवत ने कह दिया तो हमारे को दूसरे शास्त्रों के लिखने से कुछ लेना देना नहीं है। भले उसको अपने कर्तव्य कर्म न करने के कारण उसका फल भोगना पड़े, फिर भी उसकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना मंगलमय है, कभी भूलती नहीं है। किसी नीच जूने में गया तो भी वहां से शुरू कर सकता है। कौन सा उदाहरण? भरत महाराज, ओके, नारद उपभ्रंश गंधर्व से दुर्मल गोप के घर में दासी पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन भक्ति कहीं नहीं गई। वहां से भक्ति कर सकता है तो ऊंच जन्म से वो नीच जन्म में भी चला जाए तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि भक्ति वहां भी याद आ जाए। और दूसरी ओर अपने नियमों को ठीक तरह से पालन करे, उसका भले भला ही कोई फल मिले, परंतु कृष्ण भावना अगर नहीं है तो समझना चाहिए कि वो निष्सफल है, कोई सफलता नहीं है। अब यहां से जो तात्पर्य है, यहां से नीचे ये तात्पर्य है भक्ति विनोद ठाकुर का। ये जो विभाजन सारे किए हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने किए। इस श्लोक का तात्पर्य यहां से प्रभुपाद जी ने भक्ति विनोद ठाकुर का तात्पर्य लिया कि मानवता को दो विभाग में बांटा जा सकता है, एक जो नियमों का पालन करते हैं और दूसरे जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। नियमों का मतलब शास्त्र के नियमों का, एक शास्त्र के मर्यादा में रहते हैं, एक शास्त्र की मर्यादा के विपरीत है। ये तो हो गए दो विभाग। अब कहते हैं जो केवल पशु जैसा जीवन इंद्रिय भोग में लगाते रहते हैं, आध्यात्मिक में और मुक्ति का तो कोई इच्छा ही नहीं है, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
अनियमित विभाग, और जो वेदों के जो सिद्धांतों का पालन करते हैं, शास्त्र के नियमों से चलते हैं, उनको कहा जाता है नियमित। अब ये तो परिभाषा हो गई नियमित और अनियमित की। अब अनियमित में कौन आते हैं, इसका नाम पढ़ लो। अनियमित में जो शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं, उनमें सभ्य भी है, असभ्य भी है, उसमें पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ भी है, उसमें बलवान भी है और निर्बल भी है, और ये सारे के सारे पशु प्रवृत्ति वाले हैं, वो आहार निद्रा भय मैथुन में लगे होते हैं। तो ये तो इनका दिया लिस्ट, पढ़े लिखे होंगे, अच्छे हैं, लेकिन है ये असंयमी। उनके कार्य कभी भी शुभ नहीं है। जब वो पशु की प्रवृत्ति के भोग कर रहे हैं, खाना सोना, अपना बचाव, अपना सुरक्षा करना, बच्चे पैदा करना, ये भौतिक जगत में सदा रहेंगे और हमेशा दुख भोगेंगे। ये तो हो गया अलग। अब आओ दूसरे में। दूसरे विभाग में जो नियमित है, जो संयमित है, जो शास्त्र के नियम से चलते हैं, वो धीरे धीरे आगे कृष्ण भावना की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ेंगे जीवन में। अब इसमें भी जो मंगलकारी रास्ते में है, प्रभुपाद ने लिखा कौन से रास्ते में है, जो शुभ रास्ते पे है, उसका भी वो तो उसके तीन विभाजन है। शुभ के 3 विभाजन है। सीधा पहला विभाजन है कर्मी, दूसरा है ज्ञानी, तीसरा है भक्त। इसका लिखा जो भी है 3 शब्द ये होंगे। जो नियमित है उसमें एक कर्मी है, एक ज्ञानी है और एक। अब जो कर्मी है उसके भी 2 विभाग है, सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी। ठीक है, मिला। अब सकाम कर्मी को इस शुभ में निकाल दो, ये शुभ के काम का नहीं है, तो आधा तो चला गया 3 में से। 3 जो बताए थे उसमें आधा गया। कौन सा गया? सकाम कर्मी गया। बाकी जो 2.5 बचे वो ठीक है, वो उसको माना जाएगा कि वो 2.5 जो है निष्काम कर्मी, ज्ञानी और भक्त, ये शुभ कर रहे हैं, इनका कार्य शुभ है। यहां तक ठीक है। वो भले स्वर्ग आदि तक जाए, परंतु वो सब भौतिक है, इसलिए वास्तव में वो शुभ मार्ग नहीं है। शुभ वो है जो मुक्ति का मार्ग है, जहां हमारे कार्य आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं है अथवा मुक्ति की ओर नहीं है, भौतिक ही शरीर के स्तर पे हैं, तो वो मंगलकारी, शुभ या कल्याणकारी नहीं है। कृष्ण भावना का कार्य ही केवल शुभ है, शुभ कार्य है। कोई अपनी इच्छा से शरीर का कष्ट सह के तपस्या करने के लिए तैयार हो जाए और कृष्ण भावना में आगे बढ़े, तो उसका बोलते हैं कि वो सिद्ध योगी है, क्योंकि बहुत कठोर तपस्या कर रहा है। अब प्रभुपाद जी अंतिम लाइन में लिखते हैं, जो अष्टांग योग वाले भी हैं वो भी नियम का पालन कर रहे हैं, वो भी अंत तो गत्वा कृष्ण भावना में आएंगे। ये भी मंगलकारी है, क्योंकि उन 3 में नहीं था ये, तो ये चौथा उसमें आ गया। ठीक है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो यहां तात्पर्य हमारा पूरा होता है, कथा को यहां विराम देते हैं। अब ये थोड़ा टेक्निकल तात्पर्य है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये किसी को अगर मिल जाए तो आप देखें भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको कैसे लिखा है, तो आपको अच्छा लगेगा। 2 का विभाजन कैसा हुआ? नियमित अनियमित। अनियमित जो है वो शास्त्र का उल्लंघन करके पशु वाली प्रवृत्ति रहते हैं, उसमें पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है, सभ्य भी है, सब है।
और जो नियमित है, ये तो है पशु वाले, इनको छोड़ दो। नियमित में 3 विभाग, 3 में पहले में 2 कर्मी, उसके 2 विभाग। सकामी छूट गया, वो अशुभ में है, शुभ में नहीं, भले स्वर्ग तक जाए। दूसरा जो है निष्काम कर्मी, ज्ञानी और भक्त, ये निश्चित रूप से अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अष्टांग योगी भी शुभ में आता, क्योंकि ये सब आज नहीं तो कल कृष्ण भावना में आएंगे। तो यह हमारा तात्पर्य पूरा होगा। अब भगवान असफल योगी की 2 गतियां बताएंगे और फिर वो कैसे साधन करेगा वो बताएंगे। तो ये विभाग नेक्स्ट वीक में करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं? हाँ जी।